हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो बात करने वाले बहुत खास टॉपिक की है। ओके, वही कंटिन्यूटी में एरियंस का पार्ट चल रहा है हमारा, उसी को ख़त्म करने वाले हैं हम। लेकिन गाइस प्लीज़ लेक्चर पूरा देखिए। आप पूरा छोड़ देते हो लेक्चर्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रीवियस लेक्चर जो है एरियंस 4 का काफ़ी बड़ा हुआ था, 47 मिनट्स का या 48 मिनट्स का हो गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने उसको आई थिंक से बीच में ही छोड़ दिया होगा। मुझे बहुत गारंटी है इस बात की कि अभी कभी स्टूडेंट ने देखा भी नहीं होगा कम्प्लीटली। लेकिन प्लीज़ गाइस कंप्लीट लेक्चर देखो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको काफ़ी टाइम मिल जाता नहीं है इतना कि पूरा देख ले, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ से भी छोटे वीडियो डाल दूंगा मैं आपको। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, इसके पहले आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलना है, एंटी एरोमेटिक किसको बोलना है, नॉन एरोमेटिक किसको बोलना है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो प्लीज़ उसको आप देख लेना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को हम जनरली दो टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। पहला टॉपिक आपका बेंजोइड है, जो कि बेंजीन से रिलेटेड होगा। तो कंपाउंड कंटेनिंग वन एंड मोर बेंजीन रिंग्स, देयर स्ट्रक्चर्स जो रिलेट करते हैं वो आपके बेंजीन के फॉर्म में बेंजोइड्स के अंदर आएंगे, जिसकी बेंजीन खुद ही आ रहा है। बेंजाल्डिहाइड इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कंपाउंड। ओके, ये आपके एग्जाम्पल आ गए इसके अंदर। सेकंड अगर हम टाइप का क्लासिफिकेशन करें आपका, तो नॉन बेंजाइड के अंदर करते हैं। अब नॉन बेंजाइड किस में क्लासिफाइड करना है आपको देख लो। दिस कंपाउंड डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स। ऐसे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होगी। मैं नहीं बोल रहा कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, क्योंकि हमने एरोमेटिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन गाइस वो बेंजीन से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे कि हमने कल पेरेंट्स फोर में पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड एरोमेटिक भी हो रहे थे, है ना, अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो जैसे कि फ्यूरेन का एग्जांपल देख लिया आपने, इसकी लोन पे इन्वॉल्व हो रही थी, तो डेफिनेटली सर दिस इज द कंपाउंड विच इज एक्ट एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद देख लो आप थायोपिन का कंपाउंड देख लो एक। ओके, ये थायोपिन का कंपाउंड भी आपको क्या हो रहा था, दिस इज द सेम फॉर्मेट कि ये भी आपका क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी दिखा रहा है। ओके, तो ये आपका दिखा रहा है। उसके बाद और एक कंपाउंड देख लेते हैं हम। आपका देख लो थायोपिन के बाद आ रहा है आपका पिरिडिन कंपाउंड। पिरिडिन कंपाउंड का सेम कैरेक्टर है। पिरिडिन कंपाउंड भी आपका नाइट्रोजन की लोन पर आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। तो तीन बॉन्ड है, सेम बेंजीन की तरह होता है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, बट बेंजीन नहीं है ये। ओके, अब बात करते हैं हम आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड इज अ रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड इज अ नॉट हैविंग रिंग एनी रिंग कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरे इसमें क्लासिफाइड कर लेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स का। ओके, प्लीज़ आई कैन अंडरस्टैंड मैं पूरा लेक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हम पार्ट बना के करने वाले हैं, तो आप एक एक करके सब वीडियोज़ देख लेना। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है। तो कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है सर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, मतलब कैसे कैसे निकालना होता है ना। टोटल मास ऑफ कार्बन इन बेंजीन हमने कंसिडर करना है, डिवाइड कर देना है आपको टोटल मास ऑफ बेंजीन से। ओके, टोटल मास ऑफ कार्बन इन बेंजीन, कितना मास है कार्बन का, 6 × 12 करना पड़ेगा, आपको पता है अच्छी तरह से। ओके, टोटल मास ऑफ बेंजीन करना पड़ेगा, फिर बेंजीन का मास आपको पूरा का काउंट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है उसको। ये हो जाएगा आपका 12 × 6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन कितना है सर, 12 × 6 प्लस 6 कर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और इंटू 100 करना है। परसेंटेज निकाल के तो 100 करना पड़ेगा आपको, जो कि आ रहा है आपका 72। कितना आ रहा है आपका 72 आ रहा है। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन कितना आ रहा है 72। 12 × 6 72 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 78 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। परसेंटेज जो आएंगे आपके 0.0923 इंटू 100 करके आपको मिल जाएंगे आपके 92.30%। मतलब गाइस बेंजीन के अंदर बेंजीन का परसेंटेज कितना होता है, 92.30 ऐसे निकाला जाता है। प्लीज़ याद रखना, क्योंकि यही आपको एलिफेटिक में भी अप्लाई करना पड़ सकता है। प्लीज़ इसको याद रखना आपने। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू एरोमेटिक से। एलिफेटिक में क्या होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कब की कम होती है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, सो कार्बन कम हो जाएंगे कम्पेयर टू दिस वन। ओके, एग्जाम्पल ले लेंगे हम, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हेक्सेन कंपाउंड लेते हैं। टोटल मास ऑफ कार्बन इन C6H12 इज अ फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ हेक्सेन निकाल लेने, कार्बन का कितना है आपको देख लेना है सर, 6 कार्बन 6 × 12 ही करना पड़ेगा बिल्कुल। और टोटल मास ऑफ कार्बन आपको करना पड़ेगा वो 6 × 12 प्लस 40 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई में क्या कर दो, 100 कर दो। 100 क्यों करना है आपको पता है अच्छी तरह से, क्योंकि सर यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो इक्वल्स टू आंसर जो है 12 × 6 का 72, और नीचे दिवा पार्ट जो है वो 86 आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस करने से। ओके, आपका अगर पूरा प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल अगर परसेंटेज आ रहे हैं आपके तो 0.8372 को 100 कर देना, आ गए आपके 83.72। गाइज उसमें थे 92, यहाँ पे कितना है 83.72 है, मतलब कंपेयर टू हेक्सेन वही कार्बन है। 6 ही कार्बन लिए हमने, हेक्सेन आपके बेंजीन में भी 6 कार्बन थे, लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द हेक्सेन इज लोअर देन द एरोमेटिक कार्बन। इज दैट क्लियर।
आगे बढ़ेंगे हम सेकंड पॉइंट की तरफ, बर्न्स विद द सूटी फ्लेम, दैट्स द इम्पोर्टेंट गाइज। ये जो परसेंटेज का पार्ट है, प्लीज लिसन, सुन लो अच्छे से। परसेंटेज का जो पार्ट दिया है आपको, परसेंटेज का पार्ट कंप्लीटली रिलेट करता है आपके आने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्स के ऊपर। ओके, दिस इज नॉट अ स्टेट बोर्ड पैटर्न, स्टेट बोर्ड पैटर्न के ऊपर परसेंटेज नहीं पूछते हैं। तो आप पहले ये क्लियर कर लेना अपने माइंड के अंदर कि ये सब परसेंटेज का पैटर्न आपका स्टेट बोर्ड में भी आता है क्या। तो गाइस स्टेट बोर्ड में परसेंटेज नहीं पूछते हैं, आपको एनसीईआरटी मतलब नीट और जेडब्ल्यू जैसे एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज पूछते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हमने जलाया फ्लेम के ऊपर, ओके, तो ये सूटी फ्लेम बन के जलता है। ओके, तो दैट इज इम्पोर्टेंट फ्लेम। ओके, तो चारकोल देखो, एक बार देख लो आपकी चारकोल की फ्लेम कैसे हो रही है आपकी यहाँ पे। बर्न्स विद द नॉन सूटी फ्लेम, अगर आप एलिफेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो नॉन सूटी फ्लेम से हो रहा है। देख लो इसका गैस जैसी फ्लेम निकल रही है, इसकी ऊपर दिख रही है आपको, कलर दिख रहा है इसका। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया टेस्ट के बारे में, बर्निंग टेस्ट के बारे में। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है आपका एरोमेटिक में, साइक्लिक कंपाउंड विद द अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड में सर क्या होता है, हमने पढ़ा था एरियंस 4 के पार्ट में कि आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद एक अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम, जो कि आपका आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है सर, ये ओपन चेन कंपाउंड से, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं होता। ओपन चेन कंपाउंड में आप कैसे भी निकालो, डजंट मैटर सर, हमको एरोमेटिक यहाँ पे देखना नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रेफर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है आपको मालूम है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करता है। इलेक्ट्रोफिलिक, ओके, मतलब ईएसआर ज़्यादा प्रेफर करता है। कौन सा करता है, ईएसआर को ज़्यादा प्रेफर करता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ईएसआर याद रखना आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बंदा अटैक करेगा पॉजिटिव पे और अपने अंदर से पॉजिटिव को निकालेगा। बेंजीन से पॉजिटिव कौन सा निकलता है सर, H+ निकलता है, हमेशा याद रखना। मतलब H को रिमूव करके आप किसी एक प्लस वाले चार्ज को ऐड कर सकते हो। एनी कंपाउंड E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अल्केन्स में ऐसा है आपका कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और रास वाले अल्कीन्स का और अल्काइंस का तो उनके अंदर आपकी एडिशन रिएक्शन होती है। ओके, कि वहाँ पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड करने की टेंडेंसी अल्कीन्स में काफ़ी बेटर है, अल्काइंस में भी अच्छी खासी है, बिकॉज आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अल्कीन का प्रॉब्लम, बेंजीन का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर उसका एक डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बेंजीन नहीं रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा, दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन, इसीलिए हम मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके कुछ पार्ट। अब कुछ MCQ हम प्रेफर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद, अभी बताया था मैंने, सूटी फ्लेम से मतलब होता है आपका, अच्छी तरह से पता है आपको। ओके, सो द सेकंड इज नैफ्थलीन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आपको पता होना चाहिए। नैफ्थलीन कौन से सर, नैफ्थलीन क्या था सर, एरियंस 4 में गया था हमने, 2 बेंजीन आजू बाजू में थी पड़ोसी ना, 2 बेंजीन क्या थी पड़ोसी थी, लाइक दिस, एक ये बेंजीन रिंग सर और एक ये बेंजीन रिंग थी आपकी, तो दोनों भी बेंजीन रिंग ही हैं। यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होते हैं, आप चाहो तो सर्कल निकाल सकते हो। तो ये आता है बेंजोइड पार्ट में, कौन से पार्ट में आ जाएगा आपका, बेंजोइड पार्ट में आ जाएगा नैफ्थलीन। ऑल द कार्बन एटम इन द बेंजीन आर sp3 होते हैं या sp2 होते हैं या sp होते हैं या फिर हमारे sp3d हाइब्रिडेशन होते हैं। ये जनरली आपका sp3d कहाँ होता है गाइस, जब आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। पहले बात तो कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड थिंग, आपका बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, और हमने पिछले लेक्चर में एरियंस में पढ़ा था, सब ने, मैं हमेशा पिछला लेक्चर बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर पूरा देखो, 47 मिनट्स का है, आई कैन अंडरस्टैंड काफ़ी बड़ा है बट देखना ज़रूरी है, देख लेना एक बार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, हर कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन इज कैरिंग sp2 हाइब्रिडेशन, देख लो आप। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेनर रिंग बोलते हैं। ओके, तो sp2 हाइब्रिडेशन कैरी करता है आपका, कौन सा करता है, sp2। ओके गाइज, तो दिस इज द लास्ट। बेंजीन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स करता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स करता है, या फिर 6 पाई या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो बेंजीन के अंदर टोटल मिला इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, ओके, बॉन्ड नहीं पूछेगा, तो थोड़ा सा फोकस रखा करो, इलेक्ट्रॉन्स सामने नाम दिया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, 3 पाई बॉन्ड, तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस पार्ट। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो पार्ट 1 है हम अगले लेक्चर में डालने वाले हैं, तो प्लीज़ अगला लेक्चर आपने देख लेना यहाँ से। आई रिक्वेस्टेड यू, अगला लेक्चर आप वेट करो, आने वाला है डेफिनेटली, अल्टरनेटली एक लेक्चर आप डालते रहूँगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।